दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। जब तक आप कमाई कर रहे हैं तब तक तो सही है, पर एक बार आप रिटायर हो गए उसके बाद भी पैसों की ज़रूरत तो उसके बाद भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही जगहों पर नाम आता है एन्युटी प्लान्स का। एन्युटी का मतलब पेंशन होता है। बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि इंश्योरेंस प्लान और उसके अंतर्गत पेंशन प्लान्स ऑफ़र करती है, जिन्हें आप ले सकते हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद जब आपकी नौकरी नहीं रहती है तो उस इंश्योरेंस के बदले हर महीने आपको कुछ निर्धारित पेंशन मिलती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान की। जैसा कि हमने बताया, एन्युटी का मतलब पेंशन है, तो HDFC लाइफ भी अच्छे पेंशन प्लान्स ऑफर करता है। आज के समय में बहुत से लोगों ने इनके पेंशन प्लान्स को लिया हुआ है और बहुत से लोग इसे लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो में हम इसी HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान यानी पेंशन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीधा हम इसी प्लान के बारे में बात करते हैं। तो यह जो HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यह एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्लान है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप जो भी पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, पेंशन इंश्योरेंस कंपनी को, वह कंपनी सीधे किसी तरह के स्टॉक या इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी है कि इस प्लान को लेने पर आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में किसी तरह का कोई बोनस आदि नहीं मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जब आप वह पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी कि आप कितना पैसा दे रहे हैं और बदले में रिटर्न में जब आप उनसे पेंशन लेंगे तो आपको कितने प्रतिशत इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा वापस मिलेगा। सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होती हैं। एक और ज़रूरी बात कि इस HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एनुअल प्लान में इमीडिएट शब्द है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप यह पेंशन प्लान ले लेते हैं तो इमीडिएटली यानी अगले ही महीने से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान होता है। इसका मतलब है कि एक ही बार में आप प्रीमियम भर देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने 1.5 लाख का प्रीमियम भर दिया, जनरली यही मिनिमम अमाउंट होता है इसके अंदर। एक बार आपने 1.5 लाख का प्रीमियम भर दिया, उसके बाद अगले महीने से हर महीने आपको एक निर्धारित रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। कितने मिलेगी, कब तक मिलेगी, इसके और क्या बेनिफिट्स होंगे, यह निर्भर करेगा कि आपने किस तरह का प्लान लिया है। तो यह बात हो गई कि यह HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट पेंशन प्लान क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में एलिजिबिलिटी की। इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी में मेनली यही है कि एज लिमिट क्या है, यानी कि कितने से कितने साल के बीच के व्यक्ति इस पेंशन प्लान का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी प्लान्स ऑफर किए जाते हैं उनमें जनरली जो एज लिमिट है वह 20 साल से लेकर 99 साल तक की है। यानी इस उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति यह पेंशन प्लान ले सकता है। और चूंकि यह इमीडिएट है तो अगले ही महीने से इसके पेंशन प्लान का लाभ उठा सकता है। एक केस जो बनता है वह है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कि यदि आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में यह जो पेंशन प्लान है इसकी शर्तें थोड़ी सी बदल जाती है। और यहाँ अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यह 20 से लेकर 85 साल की हो जाती है। 85 साल के पहले यदि आपकी मृत्यु हो जाती है या आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जो कि इसमें लिस्टेड होगी, तो फिर उसके लिए नियम और शर्तें बदल जाती है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो यह हो गई एलिजिबिलिटी की बात। इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन मोड और मिनिमम पेंशन लिमिट की। तो इस HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट पेंशन प्लान के अंतर्गत आप जो भी प्लान लेंगे उसमें आपका मिनिमम ईयरली पेंशन जो है वो कम से कम 10,000 का बनना चाहिए। उसी हिसाब से आपको प्लान लेना होता है। मिनिमम अमाउंट आप कह सकते हैं 1.5 लाख का है। उस हिसाब से पर ईयर आपका 10 लाख का पेंशन बनता है। इसके अलावा आपके पास हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन भी होते हैं। हाफ ईयरली में 5,000, क्वार्टरली में 3,000 और मंथली में मिनिमम 1,000 का ऑप्शन आपके पास है। आप जो भी चुनाव करते हैं उसी के हिसाब से आपको एक प्रीमियम अमाउंट भरना होता है और अगले महीने से उसमें जो भी मेंशन किया हुआ रहता है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलने लगती है। अब हम एक एक करके इसके सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो HDFC लाइफ का पेंशन प्लान है इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 ऑप्शन हैं। उसमें से पहला है सिंगल लाइफ और दूसरा है जॉइंट लाइफ। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ गया होगा, सिंगल लाइफ का मतलब है यह एक पर्सन के लिए है, आप खुद के लिए पेंशन प्लान ले सकते हैं। और जॉइंट लाइफ का मतलब है कि आप अपने फैमिली मेम्बर या जनरली अपने वाइफ के साथ पेंशन प्लान ले सकते हैं। अब ये जो दोनों ही ऑप्शंस हैं यह बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इस वीडियो में हम मेनली सिंगल लाइफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक पर्सन के लिए यह जो पेंशन प्लान है उसके अलग अलग ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं, कितनी रकम होती है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, इस सभी के बारे में जानेंगे। जॉइंट लाइफ के ऑप्शंस थोड़े अलग हो जाते हैं, इसलिए उसके लिए हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए उसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो बात करते हैं सिंगल लाइफ के ऑप्शंस की। इसमें सबसे पहला आता है सिंपली लाइफ एन्युटी यानी कि लाइफ पेंशन। इसमें आप एक ऑप्शन चुनते हैं, आपने एक बार में ही आपको प्रीमियम भरना होता है, आपने वो प्रीमियम भर दिया, उसके बाद आजीवन यानी कि जितने भी साल तक आप जिंदा रहेंगे उतने हर महीने आपको एक निर्धारित पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन इसमें यह है कि आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा, साथ ही इसमें कोई सरेंडर वैल्यू आदि भी नहीं होता है। सरेंडर वैल्यू के बारे में आपको बता दें कि यह वो अमाउंट होता है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको जो पैसा देती है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। हालांकि यह पेंशन प्लान है तो इसमें मैच्योरिटी पीरियड का ज़्यादा काम नहीं होता, पर फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यह जो सिंपली सबसे पहला लाइफ एन्युटी यानी कि लाइफ पेंशन प्लान है, इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए 32 साल का, उसने यह लाइफ एन्युटी प्लान लिया। अब जैसे ही उसने प्लान लिया तो वह एक बार में ही सिंगल टाइम में प्रीमियम भरेगा। इस प्लान के लिए मिनिमम 1.5 लाख का प्रीमियम भरना होता है, तब जाकर आपकी सालाना जो पेंशन है वो 10,000 की बनती है। आपने वो रकम भर दिया 1.5 लाख का जीएसटी के साथ। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6.89% के इंटरेस्ट के साथ आपको सालाना 10,152 रुपये का पेंशन मिलेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे आपको यह पेंशन मिलेगा, और आपकी मृत्यु के बाद फिर यह जो पॉलिसी है ख़त्म हो जाएगी। नॉमिनी आदि को किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यह हो गया सबसे पहला ऑप्शन सिंपली लाइफ एन्युटी यानी लाइफ पेंशन का। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसमें नाम आता है लाइफ इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। जैसा कि इसके नाम में मेंशन्ड है रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, यानी कि आप जो पॉलिसी खरीदेंगे उसका जो परचेस प्राइस होगा उसे इस पॉलिसी में रिटर्न कर दिया जाता है आपकी नॉमिनी को। इसका एक बार देखते हैं। तो अगर आप यह ऑप्शन चुनते हैं तो वही चुनने के बाद आप प्रीमियम भरेंगे और अगले महीने से आपको पेंशन मिलता रहेगा, और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको यह पेंशन मिलेगा। यदि आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी परचेस अमाउंट होगा, यानी कि जितने का भी आपने पॉलिसी लिया होगा, वह अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें सरेंडर वैल्यू भी है। अगर आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी को तो 10% का सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें लोन आदि की सुविधा नहीं है, मतलब आप इसमें किसी तरह का लोन आदि नहीं ले सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हमने इसके पहले जो ऑप्शन बताया उसमें भी तो वही था कि आपको आजीवन पेंशन मिलेगा लेकिन नॉमिनी को किसी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो आ जाता है प्रीमियम अमाउंट का, और फिर जो आपकी पेंशन की अमाउंट बनती है उसकी। यह दोनों केसेस अलग अलग हैं। दोनों केसेस में आपको अलग अलग अमाउंट का प्रीमियम भरना होता है, साथ ही इंटरेस्ट रेट भी दोनों में अलग अलग मिलता है। तो वहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि 40 साल के किसी व्यक्ति ने यह लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्लान वाला प्लान लिया। तो पॉलिसी को खरीदते वक्त उस व्यक्ति को मिनिमम 1,60,000 का प्रीमियम भरना होगा। आपको याद होगा कि पिछले केस में यह मिनिमम अमाउंट 1,50,000 का था, तो यहाँ आपको 10,000 एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, और उसमें प्रति वर्ष 6.76% के इंटरेस्ट के साथ आपको 10,625 रुपये का पेंशन मिलेगा। यह पेंशन तब तक मिलेगा जब तक आप जिंदा हैं, और आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आपने जिन्हें भी नॉमिनी बनाया होगा उन्हें परचेज की पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑन क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस का मतलब हो जाता है कि यदि आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में यह पेंशन प्लान किस तरह से काम करता है। तो अगर आप यह प्लान लेते हैं तो बाकी सभी प्लान की तरह इसमें भी आप पहले प्रीमियम भर देंगे और उसके बाद अगले महीने से आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो जब आपको पेंशन मिलना शुरू होगा तो पहले तो आपको आजीवन पेंशन मिलेगा। अब क्रिटिकल इलनेस के केस में इसमें 6 स्पेसिफिक नाम मेंशन किए गए हैं, जिनमें से कि कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो 85 वर्ष से पहले, यानी कि आपने यह पॉलिसी ली और पॉलिसी आपकी चल रही है, आपको रेगुलर पेंशन मिल रहा है, और आपके 85 वर्ष पूरे होने से पहले अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो भी नॉमिनी होंगे उन्हें परचेस प्राइस का, जो भी पॉलिसी का परचेस प्राइस होगा वह आपके नॉमिनी को, या फिर यदि आपको बीमारी हो जाती है और आप जिंदा रहते हैं तो आपको वह रकम मिल जाएगी। एक बार आपको या आपके नॉमिनी को यह रकम मिल गई तो फिर यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। बात करते हैं उन 6 बीमारियों की, तो उसमें जो नाम है वह है कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सिवियरिटी, ओपन चेस्ट CABG, माइटोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, किडनी फेलियर रिक्वायरमेंट रेगुलर डायलिसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज रिसिपिएंट, यानी कि यदि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो। उसके बाद है स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स। तो इसमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस यदि आपको होती है तो आपको यह नियम और शर्तें फॉलो करनी होगी। 85 साल से पहले यदि आपको ये सब होता है तो 100% आपको मिल जाएगा आपको, या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा। अगेन इसमें डिफरेंस यही आ जाता है कि जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट होगा वो अलग होगा, और
फिर जो आप इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपको जो पेंशन बनेगा वो अमाउंट भी अलग होगा। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए कि 45 साल का कोई व्यक्ति है और उसने यह वाला पेंशन प्लान लिया है। तो इस पेंशन प्लान को खरीदते वक्त जो मिनिमम प्रीमियम है वो उसे जीएसटी के साथ 1.5 लाख का भरना होगा और उस पर जो पर ईयर पेंशन बनेगा वो 10,093 रुपये का बनेगा। अब जब तक आप जीवित रहते हैं तो हर साल आपको यह रकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। 85 साल से पहले यदि आपको जो 6 बीमारियों के नाम बताए गए उनमें से कोई भी हो जाता है तो आपको परचेस अमाउंट दे दिया जाएगा, पॉलिसी ख़त्म। या फिर यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को परचेस अमाउंट दे दिया जाएगा और फिर यह पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्लान में यही सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस इन पार्ट्स। इसमें इन पार्ट्स है तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिला होगा कि इससे आपको जो पेंशन का लाभ मिलता है वो आपको पार्ट्स में डिवाइड होकर मिलता है। तो इसमें अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी के पूरा होने के 7 साल बाद परचेस प्राइस का 30% जो है वह पॉलिसी धारक को मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपका जो वार्षिक पेंशन था वो चलता रहेगा। और अगर 7 साल के बाद फिर आपकी आगे चल के मृत्यु हो जाती है तो बाकी के बचे जो 70% होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो यदि 50 साल का कोई व्यक्ति है और उसने यह वाला पेंशन प्लान लिया है तो उसे मिनिमम प्रीमियम जो है वह 1,80,000 का भरना होगा जीएसटी के साथ और उस पर हर साल जो पेंशन बनेगा वह 10,132 रुपये का बनेगा। इसमें भी आपको हर साल पेंशन मिलेगा और पॉलिसी के जब 7 साल पूरे हो जाते हैं तो आपने वह जो 1,80,000 का पॉलिसी लिया था उसका 30% आपको वापस मिल जाएगा और पेंशन जो है वह चलता रहेगा। और 7 साल के बाद यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपने जिन्हें भी नॉमिनी बनाया होगा उन्हें बचा हुआ 70% मिल जाएगा और पॉलिसी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इस पॉलिसी में भी सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन है। अगर पॉलिसी लेने के 7 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं तो आपको जो है वो परचेस प्राइस का 10% मिलेगा और पॉलिसी खरीदने के 7 साल पूरा हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो वहाँ पर परचेस प्राइस का 7% आपको मिलेगा। तो ये सारे मेन ऑप्शंस थे इस HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान यानी कि पेंशन प्लान की। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पेंशन प्लान के अंतर्गत इन्हीं में से किसी एक का चुनाव करते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम का सोर्स चाहिए तो आप ज़रूर इन पेंशन प्लान्स के लिए देख सकते हैं। आपको फाइनेंशियली उस समय में काफ़ी सहायता इनसे मिल सकती है। खैर इनके अलावा और भी कुछ ऑप्शन हैं जिसमें से कि एक पहला नाम आता है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेस प्राइस। इसके नाम में बैलेंस है तो इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है पेंशन के साथ और जो आपने प्रीमियम दिया होता है वो बैलेंस में रहता है। तो आप करेंगे वही, पहले पॉलिसी खरीदते वक्त आपको सिंगल टाइम में प्रीमियम भरना होगा और उसके बाद से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर होता यह है कि जब आपकी डेथ होती है तो उस केस में आपने जो प्रीमियम खरीदा होगा जितने टोटल रुपए का और तब से लेकर जब तक आप ज़िंदा थे उस टाइम तक आपको जितनी रकम मिल चुकी होगी उसे उस टोटल अमाउंट से घटा दिया जाएगा और बची हुई जो रकम होगी वह आपकी नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। तो इसका हिसाब सिंपल सा है। इस पेंशन प्लान में आपको यही बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है लाइफ एन्युटी विद अ गारंटी पीरियड। इसमें गारंटी पीरियड है तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। गारंटी पीरियड का मतलब एक फिक्स टाइम होता है कि आप जब इस प्लान को चुनेंगे तो पॉलिसी लेते वक्त आप एक निर्धारित समय चुन सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल का। और एक बार आपने प्रीमियम भर दिया तो उसके बाद आपको उस निर्धारित समय के लिए ही पेंशन मिलेगा। अगर आपने 10 साल चुना है तो आपने प्रीमियम भर दिया और उस 10 साल तक ही आपको पेंशन मिलेगा। इसमें क्या इंटरेस्ट रहेगा वह निर्भर करेगा कि आपने कितने का प्रीमियम भरा है और उस हिसाब से क्या पेंशन आपकी मंथली बनती है, आपको वही उसी हिसाब से मिलेगा। तो यह भी एक काफ़ी सेफ है, गारंटी पीरियड के लिए है। अगर आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए पेंशन तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अंत में एक और नाम बचता है, वह है लाइफ एन्युटी विथ 5% एस्केलेशन। इसमें भी 5% एस्केलेशन मेंशन्ड है। तो करना वही होगा, आप एक बार प्रीमियम देके पॉलिसी खरीदेंगे, इसके बाद नेक्स्ट महीने से आपको एक फिक्स्ड पेंशन जो है आप मिलने लगेगी। और इसके साथ होता यह है कि जो भी फिक्स्ड पेंशन अमाउंट होगा उस पर हर साल 5% का एस्केलेशन होता है। अगर आपको 10,000 इस महीने मिले हैं, इस साल मिले हैं सॉरी, तो अगले साल जो है आपको उस 10,000 का 5% बढ़ा के मिलेगा। तो इसमें मेनली यही है कि अगर आप हर साल थोड़ी बढ़ी हुई पेंशन चाहते हैं तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। तो यही सारे मेन ऑप्शन थे HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान यानी पेंशन प्लान के। इसके अलावा इनसे जुड़ी कुछ अन्य ज़रूरी बातों के बारे में बात करें तो इसमें फ्री लुकअप पीरियड होता है 15 दिन का अगर आप पॉलिसी को डायरेक्ट बाय करते हैं। फ्री लुकअप पीरियड के बारे में बता दें कि यह वह समय होता है जब
जिसके अंदर अगर ग्राहक को लगता है कि पॉलिसी उसके लिए सही नहीं है तो वो उसे वापस कर सकता है और उसे जो है वो पूरा रिफंड मिल जाएगा। यह अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए अलग अलग होता है। आपको मेंशन मिलेगा कि फ्री लुकअप पीरियड कितना है और आप कितने दिन के अंदर पॉलिसी वापस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट खरीदते हैं तो यह 15 दिन का होता है, वहीं अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको 30 दिनों का फ्री लुकअप पीरियड देखने को मिलता है। इसके अलावा यह एक पेंशन प्लान है, इसीलिए इसमें मैच्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इमीडिएटली अगले महीने से ही आपको पेंशन मिलने लगता है तो फिर इसमें मैच्योरिटी की बात ही नहीं आती है। तो इस वीडियो में HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट पेंशन प्लान के बारे में इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसके जॉइंट लाइफ के बारे में जानेंगे कि उसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, आप किस तरह के पेंशन प्लान्स परचेस कर सकते हैं और आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगले पार्ट की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।